आगरा के सबसे व्यस्त बाजारों में शामिल राजा मंडी मार्केट पर अब बड़ा संकट मंडरा रहा है। एमजी रोड स्थित करीब 69 साल पुरानी लाभचंद्र मार्केट और उसके ऊपर बने धर्मलोक चंद्रलोक होटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। 12 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में यह सामने आया कि मार्केट और होटल सरकारी सड़क की जमीन पर बने हैं और पूरी तरह से अवैध है। राजस्व रिकॉर्ड और पैमाइश के आधार पर प्रशासनिक जांच में यह भी पाया गया कि जिस जमीन पर यह निर्माण खड़ा है वो सरकारी सड़क का हिस्सा है। अगर आप आगरा शहर में रहते हैं तो आप राजा मंडी बाजार के बारे में बखूबी जानते होंगे। जी हाँ, बरसों पुराना ये बाजार है जहाँ पर हर त्योहार पर खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं और चाहे युवा वर्ग हो या बुजुर्ग महिलाएं हों, उनकी खरीदारी के लिए एक बड़ा बाजार राजा मंडी बाजार कहा जाता है जो कि एमजी रोड पर स्थित है। बड़े अफसोस की बात है कि अब ये बाजार जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि ऐसा बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है जांच के बाद, उसमें ये राजस्व की टीम ने जब जांच की तो ये पाया कि ये बाजार और उस पर बने दोनों होटल जो धर्मलोक और चंद्रलोक है वो अवैध है। अब इन्हें तोड़ा जाएगा। इसके बाद लगभग यहाँ 70 दुकानें ऐसी हैं जिनकी रोजी रोटी पर अब संकट मंडरा रहा है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये माजरा शुरू कैसे हुआ और पूरा ये किस्सा क्या है। वर्ष 1946-47 के बीच नजूल भूखंड 2032 और 33 के 2 पट्टे धर्मचंद जैन को आवंटित किए गए थे। लीज समाप्त होने पर 5 अप्रैल 2025 को दोनों पट्टे निरस्त कर दिए गए। इसके बावजूद भी जमीन खाली नहीं कराई गई। इस मामले में शिकायत की गई, लेकिन न तो प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई हुई और न शासन के ऊपर इससे कोई रुचि दिखाई गई। राजामंडी स्थानीय दुकानदार अमरजोत सूरी सिंह ने प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगरायुक्त समेत कई जगह शिकायत की, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय कमेटी गठित करते हुए अपने आदेश में कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व की टीम से पैमाइश कराई जाए। इसके बाद सड़क का चिन्हांकन कर उस पर बने अतिक्रमण को हटाया जाए। 10 फरवरी 2026 को कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने अपनी जांच की तो पाया कि पट्टे पर दिए गए भूखंड 2032 और 33, जिसका घाटा संख्या 287 है, वह सरकारी सड़क का हिस्सा है। जिस पर मार्केट बनी है वह पूरी तरीके से अवैध है। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट आप लंबी मार्केट देख रहे हैं, इसके नीचे जो दुकानें बनी हैं वो पूरी तरीके से अवैध बनी हुई हैं, और जो ऊपर जो आप होटल देख रहे हैं जिसको चंद्रलोक होटल कहा जाता है, धर्मलोक होटल मेरी बाईं तरफ आप जो है वो देख सकते हैं, और उसके नीचे भी मार्केट बनी है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो 80 साल पुरानी लगभग यहाँ पर 70 के आसपास लगभग दुकानें हैं जिनकी रोजी रोटी पर अब संकट मंडरा रहा है। अमरजोत सिंह जो यहाँ दुकानदार थे, उन्होंने यहाँ हाई कोर्ट में याचिका डाली और याचिका के बाद 12 सदस्यीय टीम यहाँ पर गठित की गई। राजस्व विभाग की टीम ने इस मामले की जांच की और जांच में जब नापतोल की गई तो पाया गया कि ये सरकारी सड़क पर बने हुए हैं, यानी अवैध तरीके से इस पर कब्जा किया गया है और अब उसी कब्जे को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ अतिक्रमण हटाया गया। देख सकते हैं कि बाहर रोड पर जो दुकानदार अतिक्रमण करके बैठे हुए थे उन्हें भी हटा दिया गया, अंदर शिफ्ट करा दिया। लेकिन अब बड़ा संकट यहाँ पर इन दुकानदारों के सामने है कि आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। बरसों पुराने इस राजामंडी बाजार के व्यापारी क्या कुछ कहते हैं इस आदेश के बाद, ये जानने के लिए मैं बाजार में पहुंचा हूं। यहां पर अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम दुकानदार भी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि जो लोग 70 सालों से यहां पर दुकान कर रहे हैं, यहां पर व्यापार कर रहे हैं, अपने 80 सालों से लगभग 70 दुकानें यहाँ पर हैं जिनकी रोजी रोटी पर संकट बना हुआ है, वो क्या कुछ कहते हैं। अध्यक्ष जी, आप बता दीजिए सबसे पहले, इस मार्केट के लिए शुरुआत से लेकर तमाम कई बार आंदोलन हुए, आपने अपनी लड़ाई भी रखी है, किसी व्यापारी ने यहाँ से याचिका भी डाली, अब निर्णय निकल कर आ गया है कि ये जो है वो अवैध है और सरकारी सड़क पर बना हुआ है। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जी, इसमें पहले तो जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनका फैसला बहुत सही है। ये पूरा जितना भी बना हुआ है कंस्ट्रक्शन, होटल 3-4 ऊपर मंजिला तक, ये सब अवैध है और पूरी नापतोल जो 12 अधिकारियों ने जो नियुक्त किए थे उसमें उनके भी आदेश हैं कि ये पूरा अवैध है। तो ये इस चीज़ की जानकारी हम लोग, जैसे मैं 70 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ, इस चीज़ की जानकारी किसी दुकानदार को नहीं थी
कि ये अवैध है या क्या है, उसमें हमारा कहीं भी इसमें दोष नहीं है। यदि ये इसको तोड़ा जा रहा है और टूटना भी चाहिए, रास्ते की ज़मीन है, इससे तो किसी को मिलेगी भी नहीं है, तो उसमें क्या है कि हमें पहले कहीं रिहेबिलिट किया जाए या उसके बाद इसको या यहीं इसको रखा जाए, उसमें हमको बिठाया जाए। फ़िलहाल जब तक कहीं रिहेबिलिटेशन होता है, बाकी ऊपर के जो जितने भी ये होटल या अवैध बने हुए हैं इसको हटाया जाए। बाकी तो जैसे उच्च न्यायालय करेगी हमको मान्य है। ये ध्वस्तीकरण इसका कोई सही निर्णय नहीं है। अगर आप ये राजा मंडी को छोड़ करके अन्य कोई भी मार्केट देखते हैं, बहुत सी मार्केट हैं जो अवैध बनी हुई हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण का कोई निर्णय मेरी समझ से बहुत परे है। अदरवाइज ध्वस्तीकरण का कोई निर्णय निकल के आता तो उससे पहले ये देखा जाए कि इस मार्केट से कितने चूल्हे जल रहे हैं, कितने परिवार इस मार्केट से चल रहे हैं, उन परिवारों को भी देखा जाए। उसके बाद में उच्च न्यायालय अगर कोई कार्रवाई चाहता है तो बेशक कर सकता है। कितने सालों से आप दुकानदार? मुझे यहाँ 25 साल हो गए। अच्छा, लगभग यहाँ पे बता रहे हैं कि 70 साल पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। 70 साल पुरानी दुकानें हैं, 70 साल पुराने लोग भी हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण इसका कोई। अच्छा, कहीं शिफ्ट करने की मांग भी उठ रही है कि शिफ्ट कर दिया? हाँ, बहुत से दुकानदार हैं कह रहे हैं अगर यहाँ ध्वस्तीकरण होता है तो हमें कहीं अन्य जगह स्थान दिया जाए। तो दुकानदार इस बात को कहते हैं कि बाजार हटना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए यहाँ से, और पूरे बाजार को ध्वस्त होना चाहिए, दोनों होटल ध्वस्त होने चाहिए। लेकिन उनकी मांग है कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कहीं ना कहीं इस बाजार को शिफ्ट किया जाए, उनको कोई दूसरी अनियंत्रित जगह दी जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी, अपने व्यापार को चला सकें। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अगला कदम क्या कुछ उठाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।